हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चहलकदमी के दौरान दिल का दौरा, पुलिस कांस्टेबल फौत। चहलकदमी के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक पुलिस मुलाजिम फौत हो गया। कंचनबाग पुलिस के मुताबिक 50 साला सुरेश, जो चब्बापेट इलाके का साकिन था, पेशे से हेड कांस्टेबल था, जो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन मलकपेट में खिदमत अंजाम दे रहा था। सुरेश हर दिन चहलकदमी किया करता था और सुबह के औकात वॉकिंग में मसरूफ था कि दिल का दौरा पड़ने के सबब फौत हो गया। पुलिस कंचनबाग ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मसरूफ तहकीकात है। मलून रुकन असेंबली राजा सिंह और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को जान से मारने की धमकी। हैदराबाद के हल्का असेंबली गोशा महल के बीजेपी के एमएलए मलून राजा सिंह ने कहा कि एक नामालूम शख्स ने मुझे फोन किया। फोन करने वाले अजनबी ने मुझे, मेरे खानदान और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दी, जो इंतखाबी मुहिम के लिए आ रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने सिटी पुलिस कमिश्नर को शिकायत के साथ एक वीडियो भी जारी किया। राजा सिंह ने कहा कि चारशंबे को दोपहर तकरीबन 2 बजे इन्हें एक नामालूम शख्स का फोन आया, जिसने तेलंगाना इंतखाबी नताइज के ऐलान से पहले इन्हें जान से मारने की धमकी दी। यह पहली बार नहीं है कि इस तरह की धमकी आमिज कॉलें मौसूल हुई हों। माजी में कई बार मुझे दूसरे मुमालिक से धमकी आमिज फोन कॉल्स किए गए। उन्होंने कहा कि चाहे कितनी ही धमकियां क्यों ना दी जाए, हमारा अज़्म एक हमागीर हिंदू राष्ट्र का हुसूल है। हम 30 हल्कों में होंगे कामयाब और बनाएंगे मखलूत हुकूमत, बीजेपी की ख्वाहिश। मरकज में हुक्मरान बीजेपी इस बात की ख्वाहिशमंद है कि रियासत तेलंगाना में मुअल्लक़ असेंबली आए और साथ ही वो इस मौक़िफ़ में आ जाए कि मखलूत हुकूमत के क़याम में अहम किरदार अदा करें। बीजेपी कांग्रेस के साथ तो इत्तेहाद नहीं कर सकती, लेकिन बीआरएस के साथ इसके इत्तेहाद में कोई रुकावट पैदा नहीं हो सकती। अगर बीआरएस जादुई अदद हासिल करने से काफ़ी दूर रहती है, तब रियासत में किसी न किसी तरह मखलूत हुकूमत की ख्वाहिशमंद बीजेपी ने अब अपनी सारी कुव्वत झोंक देने का फैसला किया है। चुनाचे इंतखाबी मुहिम में वो अपने 3 अहम कायदीन को मैदान में उतार रही है, जो 25 से ज़्यादा इंतखाबी जलसों से खिताब करके बीजेपी के हक में राय आम्मा को हमवार करेंगे। वाज़ेह है कि 30 नवंबर को रियासत के तमाम 119 हल्कों में राय दही होगी और 3 दिसंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में बताया जा रहा है कि वो कम अज़ कम 5 इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे, जबकि पार्टी के सबसे ताकतवर और बाअसर लीडर वज़ीर दाखिला अमित शाह 8 से 10 इंतखाबी जलसों में शिरकत करते हुए अपने पार्टी के डर का हौसला बढ़ाएंगे। फिल्म स्टार और बीजेपी के एमपी सनी देओल हैदराबाद की तरक्की पर फिदा। फिल्म स्टार और बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सनी देओल हैदराबाद की तरक्की पर फिदा हो गए। शहर को देखने के बाद बैरूनी मुमालिक के शहरों की याद ताज़ा हो गई है। एक खानगी प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हैदराबाद पहुंचने वाले बॉलीवुड के हीरो और गुरुदासपुर की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सनी देओल ने शहर हैदराबाद की तरक्की से बेहद मुतासिर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो माजी में शूटिंग और पार्टी की तशरीह के लिए हैदराबाद का दौरा कर चुके हैं। तब से हैदराबाद और अब के हैदराबाद में जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है। 1990 से 2000 का हैदराबाद कुछ और था और अब का हैदराबाद कुछ और है। यहाँ की तरक्की देखकर वो हैदराबाद में मुस्तकिल सकूनत अख्तियार करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। जिले हैदराबाद के 15 असेंबली हल्कों में 3986 पोलिंग मराकिज। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए जिले हैदराबाद के 15 असेंबली हल्कों के 1688 इमारतों में 3986 पोलिंग मराकिज की निशानदही की गई है। इसमें 37 मुकामात पर 9 असेंबली हल्कों में 6 पोलिंग बूथ्स होंगे। 48 मुकामात पर असेंबली हल्कों में 5 पोलिंग स्टेशन होंगे। 212 मुकामात पर 15 हल्कों में 4 पोलिंग बूथ्स होंगे। 15 हल्कों के 306 मुकामात पर 3 पोलिंग बूथ होंगे। तमाम हल्कों में 644 इमारतों में 2 पोलिंग स्टेशन होंगे। 441 इमारतों में हैदराबाद जिले के तमाम 15 हल्कों में 1-1 पोलिंग स्टेशन होगा। जुबली हिल्स और खैरताबाद असेंबली हल्कों में 6 इमारतों में से हर एक के काम के लिए शनाख्त की गई है, जहां 6 या इससे ज्यादा पोलिंग बूथ्स होंगे। इस तरह मुशीराबाद में 5 इमारतों और मलकपेट और याकुतपुरा में 6 से ज्यादा पोलिंग बूथ्स के लिए 4 इमारतों की निशानदही की गई है। इस तरह मुशीराबाद में तकरीबन 9 इमारतों में से हर एक में 5 पोलिंग बूथ्स, असेंबली हल्काजात सिकंदराबाद और कारवान में 6 इमारतें और 5 बूथ्स के काम की निशानदही की गई है। मुशीराबाद 8, मलकपेट में 16, अंबरपेट में 13, खैरताबाद 7, जुबली हिल्स 14, सनतनगर 22, नामपल्ली 18, कारवान 18 शामिल हैं। गोशा महल 17, चार मीनार 9, चंद्रानगुट्टा 29, याकुतपुरा 19, बहादुरपुरा 14, सिकंदराबाद कंटोनमेंट 8। इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ जीएचएमसी के अहदेदारों ने बताया कि पोलिंग स्टेशन की तादाद में मजीद इजाफा होने की गुंजाइश है। अगर एक पोलिंग बूथ में 1000 से ज्यादा वोट रहने की सूरत में मजीद मुआविन पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। आरटीसी डिपार्टमेंट को दशहरे के दौरान 25 करोड़ की जायद आमदनी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी टीएसआरटीसी को जारी दशहरा त्यौहार के दौरान 11 दिन के अंदर आरटीसी की बसों से 25 करोड़ रुपए की इजाफी आमदनी हुई है। आरटीसी के अहदेदारों ने ये बात बताई। अहदेदारों ने बताया कि दशहरे के पेश नज़र तेलंगाना के अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के मुख्तलिफ मुकामात पर आरटीसी की 5500 खुसूसी बसों को चलाया गया था। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में जारी दशहरे के दौरान आरटीसी ने 1302 इजाफी गाड़ियों को मुसाफिरीन के लिए दस्तियाब रखा था। मुसाफिरीन की सहूलत के लिए एमजीबीएस, जेबीएस के अलावा शहर के मुख्तलिफ अहम मुकामात से खुसूसी बसों को तेलंगाना के अजला के लिए चलाया गया था।
नसीबनगर में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन, रॉडी शीटर्स को वार्निंग। चंद्रायन गुट्टा पुलिस की जानिब से मुहासरा करके तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। कल शाम पुलिस ने नसीबनगर में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया। पुलिस ने दस्तावेज दिखाने में नाकामी पर बाज गाड़ियों को जब्त कर लिया और रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग करते हुए इन्हें मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहने का इंतबाह दिया गया। बसूरत दिगर सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया गया। पुलिस अहदेदारों ने बताया कि इस मुहिम के दौरान जुमला 63 ऐसी गाड़ियां जब्त की गई हैं जिनके मुनासिब दस्तावेजात नहीं थे। पुलिस ने कहा कि दस्तावेजात दिखाने पर गाड़ियां मालिकान को वापस कर दी जाएंगी। पुलिस अहदेदारों ने रॉडी शीटर्स से कहा कि वो मुजरिमाना सरगर्मियों से दूर रहें और मुसलसल 3 या 4 साल वो अगर पुरअमन जिंदगी गुजारते हैं तो उनकी रॉडी शीट बंद कर दी जाएगी और अगर कोई मुजरिमाना सरगर्मियों में कई मरतबा मुलव्विस होता है तो इसकी रॉडी शीट खोली जाएगी। साथ ही पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। फोटो शनाख्ती कार्ड्स में मामूली गलतियों को नजरअंदाज करें। तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताज़ा अहकाम जारी किए गए हैं कि हकीकी वोटर्स की शनाख्त की जाए। फर्जी या नकली शनाख्ती कार्ड से एहतराज करें। हकीकी वोटर्स को आज़ादाना तौर पर वोट डालने का हक फराहम करें। फोटो शनाख्ती कार्ड में छोटी गलतियों पर तवज्जो न दें। इलेक्शन कमीशन के अहकाम के मुताबिक वोटर्स के लिए लाजिम है कि वो अपना फोटो शनाख्ती कार्ड पोलिंग स्टेशन पर हक रायदही के इस्तेमाल से पहले पेश करें। जो वोटर्स अपने फोटो शनाख्ती कार्ड पेश नहीं कर सकते इनके लिए मुतबादिल फोटो शनाख्ती दस्तावेज पर गौर किया जा सकता है। इनमें आधार कार्ड, जमानत रोजगार का जॉब कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक जिस पर तस्वीर चिपका हो, वजारत लेबर का जारी करदा हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत जारी करदा स्मार्ट कार्ड, वजीफे के दस्तावेज जिस पर तस्वीर मौजूद हो, मरकजी और रियासती हुकूमतों और सरकारी इदारों की जानिब से जारी करदा मुलाजिम शनाख्ती कार्ड, अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुकन्नना को जारी करदा रस्मी शनाख्ती कार्ड, माजूरीन को दिया जाने वाला UDID वगैरह शामिल हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से हिदायत जारी की गई है कि इलेक्शन कमीशन के फोटो शनाख्ती कार्ड में अगर कोई गलतियां हो जैसे नामों में हुर्फों की गलती को नजरअंदाज किया जाए। अगर कोई वोटर अपना फोटो शनाख्ती कार्ड पेश करे तो इसे कबूल किया जाए। अगर फोटो शनाख्ती कार्ड में फोटो शनाख्ती कार्ड से तस्वीर की मुशाबियत ना हो तो वोटर मुतबादिल फोटो शनाख्ती कार्ड दिखा सकता है। बैरून मुल्क मुकीम वोटर्स जो फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल हैं इनसे असली पासपोर्ट कबूल किया जा सकता है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वोटरों को सहूलत पहुंचाने के लिए फोटो वोटर स्लिप के बजाय वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप जारी करने का फैसला किया है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में मुकम्मल मालूमात जिसे राय दही से 5 दिन पहले तमाम फहरिस्त में शामिल राय दहिंदगान को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से तकसीम किया जाएगा। वोटर्स से जो शनाख्ती कार्ड सबूत के लिए देखा जाता है इस ज़िम्मन में वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप को बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। न्यूज़ चैनल के लाइव प्रोग्राम में BRS रुकन असेंबली का बीजेपी उम्मीदवार पर हमला। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन का अमल मुकम्मल होने तक हुक्मरान BRS और अपोजिशन के कायदीन के दरमियान तसादुम के वाक़यात पेश आने के इम्कानात दिखाई दे रहे हैं। हैदराबाद के कुतुबुल्लापुर असेंबली हल्के में मुनक्किदा एक तेलुगु न्यूज़ चैनल के लाइव मुबाहिसे में लफ्ज़ी जंग तसादुम पर खत्म हुई। लाइव डिबेट के दौरान कुतुबुल्लापुर के रुकन असेंबली KP विवेकानंद और बीजेपी उम्मीदवार कोनासिरी सैलम गौड़ के दरमियान लफ्ज़ी जंग हुई और बहस तकरार झगड़े तक पहुंच गई। MLA विवेकानंद ने सबर का पैमाना खो दिया और उनका गला पकड़कर हमला कर दिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को रोक दिया। दोनों जमातों के कायदीन के दरमियान तसादुम की वजह से कारकुनों में हंगामाराई भी हुई है। इन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कर्नाटका में दिलखराश सड़क हादसा, 13 हलाक। रियासत कर्नाटका में रोनुमा दिलखराश सड़क हादसे में 13 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा चकबालापुर के करीब पेश आया। जराये के मुताबिक सड़क पर रुके हुए टैंकर को टाटा सुमो गाड़ी ने बर्क रफ्तारी के साथ टक्कर दे दी जिसके नतीजे में 13 अफराद की मौत हो गई। इन तमाम का ताल्लुक रियासत आंध्र प्रदेश से बताया गया है। ये तमाम लोग टाटा सुमो में सफर कर रहे थे जो आंध्र प्रदेश से बेंगलुरु जा रही थी। महलूकीन में 8 मर्द और 5 खवातीन शामिल हैं। चकबलापुर के कांग्रेस MLA प्रदीप ईश्वर ने अस्पताल का दौरा किया और जख्मियों की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने वज़ीर आला को फोन पर इस हादसे की इत्तला दी। उन्होंने मीडिया वालों को बताया कि वज़ीर आला ने मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मॉब लिंचिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाने की तैयारी, फांसी तक की सजा पर हो रहा है गौर। मॉब लिंचिंग के वाक़यात में शामिल लोगों पर भी कत्ल के मुकदमात की तरह ही दफात लगाई जा सकती हैं और सजाए मौत और उम्र कैद की सजा मिल सकती है। इस सिलसिले में पार्लिमानी कमेटी गौर खौस कर रही है। कमेटी की तरफ से 3 मुजरिमाना कानून में तब्दीली की सिफारिश हो सकती है। दरअसल जात और फ़िरक़े की बुनियाद पर मॉब लिंचिंग करने वालों को सख्त सजा दिलाने का मुतालबा लगातार होता रहा है। अब तक मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल तक की सजा का इल्तिज़ाम रहा है जिसे अब बदलकर फांसी और उम्र कैद तक करने का रास्ता हमवार किया जा सकता है। इसराइल के खिलाफ अहमदाबाद के लोग सड़कों पर उतरे। रियासत गुजरात के अहमदाबाद के सारंगपुर सर्कल पर सैकड़ों लोगों ने फ़लस्तीन पर इसराइल के हमले के खिलाफ सड़कों पर उतरकर ज़बरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने आलम इस्लाम से इसराइल के खिलाफ कदम उठाने की अपील की। पुलिस ने इसराइल के खिलाफ एहतजाज करने के इल्ज़ाम में चंद लोगों को हिरासत में भी ले लिया। मुक़ामी शख्स आमिर खान ने कहा कि एहतजाज करने का मकसद फ़लस्तीन को इंसाफ दिलाना है। इसराइल जिस तरीके से फ़लस्तीन के बच्चों पर बमबारी कर रहा है इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुजाहिरीन ने इसराइल दहशतगर्द करार देते हुए कहा कि
छोटे बच्चों को जिस तरह से कत्ल किया जा रहा है, इसके खिलाफ दुनिया को खड़े होने की जरूरत है। साजिद मंसूरी ने कहा कि इसराइल दहशतगर्द तंजीमों से मिला हुआ है, अमेरिका भी इसका साथ दे रहा है, लेकिन अल्लाह की मार इन पर पड़ेगी और जो कमसीनों को कत्ल कर रहा है इसका खात्मा होगा। रफीक नूरी नाम के एक मुकामी बाशिंदे ने कहा कि फलस्तीन के अंदर लगातार इसराइल मुसलसल हमले कर रहा है, छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, जिसके खिलाफ आज अहमदाबाद के लोग फलस्तीन के सपोर्ट में उतरे हैं और इसराइली दहशतगर्दी की मुखालिफत कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। खतर में भारतीय बहरिया के 8 साबिक अफसरों को सजाए मौत, भारत ने फैसले को परेशान कुन करार दिया। खतर की अदालत ने आज भारतीय बहरिया के 8 साबिक अफसरों को जासूसी के जुर्म में मौत की सजा सुनाई है। ये रिटायर्ड अफसरान कतर में अल ज़हरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विस नामी कंपनी में मुलाजिमत करते थे। वजारत खारजा ने इस फैसले को हैरान कुन और परेशान कुन करार दिया है। यह भी कहा गया है कि हम अहल खाना और कानूनी टीम के साथ राब्ते में हैं और तमाम कानूनी मुताबादिल तलाश कर रहे हैं। वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा कि हम इस मामले को बहुत अहमियत देते हैं और इस पर गहरी नजर रखे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए नोटों की बारिश, $1 मिलियन की रकम लोगों ने चुन ली। चेक रिपब्लिक के कस्बे लीसा एंड लेबेम में नोटों की बारिश हुई। चेक इन्फ्लुएंसर टीवी मेजबान कामिल बर्तुशिक ने हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों पर $1 मिलियन बरसाए। इससे मुताल्लिक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है। कामिल पहले एक मुकाबला मुनक्किद करना चाहता था और जीतने वालों को बहुत बड़ा इनाम देना चाहता था, ताहम इसने जो मुकाबला मुनक्किद किया था कोई भी नहीं जीत सका। इसने सोचा कि इस रकम का क्या किया जाए, इसके लिए इसने मुताबादिल मनसूबा बनाया। इसने यह रकम तमाम मुकाबला करने वालों में तकसीम करने का फैसला किया। इस सिलसिले में मुकाबला करने वालों को बजरिए डाक इत्तला दी गई कि इतवार की शाम 6 बजे रकम तकसीम की जाएगी। इसके लिए इसने एक जगह पर इस वक्त जमा होने की इत्तला दी। इसने $1 मिलियन नोटों से एक कंटेनर भरा और मुकर्ररा वक्त पर मुकर्ररा इलाके में इसे ले गया। लिबिम ने यह रकम हेलीकॉप्टर के जरिए कस्बे के करीब एक मुकाम पर गिराई। इसने जो रकम गिराई इसकी कुल कीमत हिंदुस्तानी करेंसी में तकरीबन 8 करोड़ रुपए से ज्यादा है और वहां मौजूद लोगों ने इस रकम को चुनकर इसे जमा कर लिया। कामिल ने इंस्टाग्राम के जरिए वीडियो शेयर की। अब यह वीडियो वायरल हो रहा है। अमेरिका में अंधाधुंध फायरिंग, 22 हलाक 60 जख्मी। अमेरिका में दिल दहलाने वाली वारदात पेश आई। ल्यूविस्टन शहर में अंधाधुंध फायरिंग के वाक़े में कम से कम 22 अफराद की मौत हो गई, जबकि 60 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात हैं। यह वाक़या चारशंबे की रात देर गए पेश आया। खबरसां एजेंसीज के मुताबिक ल्यूस्टन के सेंट्रल में मेडिकल सेंटर ने एक बयान जारी करके बताया कि अंधाधुंध फायरिंग में लोग मारे गए और जख्मियों को इलाज के लिए मुकामी हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया है। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स की तस्वीर जारी की हैं। पुलिस के मुताबिक ल्यूस्टन में फायरिंग का वाक़या पेश आया। लोगों से ख्वाहिश की गई है कि वो अपने मकानात के दरवाजे बंद रखें और मकानात के अंदर ही रहें। जख्मियों में से बाज़ की हालत तशवीशनाक बताई गई है। अमवात में इजाफे का खदशा है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।